यहोवा का आनंद मेरा क्या है? मेरा दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है जब सुलेमान के पास ताकत थी तो उसने अपने नगरों को दृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग किया। गढ़ वो होता है जहां कोई अटैक नहीं कर सकता, वो इतना मजबूत होता है। जहां बड़े बड़े देश भी जाने से घबराते हैं, जब वो गढ़ बन जाते हैं। तो वचन कहता है सुलेमान ने उन जगहों को दृढ़ किया जब उसके हाथ में पावर थी और पैसा और बुद्धि थी। और उसी गढ़ की परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब तुम यहोवा का आनंद मनाओगे तो वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। कोई शैतान उसमें आ नहीं पाएगा, कोई अटैक उसमें हो नहीं पाएगा। और शैतान जब भी तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा और वो 10 गुना और 7 गुना शर्मिंदा होकर वहां से वापस चला जाएगा। इसी आनंद के ऊपर शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। कुछ आएंगे और कहेंगे 25 दिसंबर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि प्रूफ नहीं है कि वो 25 को जन्मे थे। और दूसरों को 25 दिसंबर मनाने से रोककर या तुम बता दो फिर किस डेट को मनाना चाहिए, हम उस डेट पे मना लेंगे क्योंकि वो जन्मा तो था, वो जन्मा तो था। कुछ कहेंगे ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, हमें गुड फ्राइडे, हमें ये नहीं मनाना चाहिए, पाम नहीं मनाना चाहिए क्योंकि तुम शैतान से हो और वो चाहता है कि कलीसिया को ऐसी नीरस बातें करके क्रिश्चियनिटी को बोर और क्रिश्चियनिटी को नीरस और बिना आनंद के दिखाया जाए। क्योंकि शैतान जानता है यहोवा का आनंद इसका दृढ़ गढ़ है। अगर गढ़ बन गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अगर गढ़ बन गया तो घुसूंगा कैसे? अगर गढ़ बन गया तो करूंगा कैसे? अपने काम कैसे करूंगा? और धीरे धीरे वो लोगों के आनंद को खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनके घरों में देखें, ऐसे लोगों की जिंदगियों में देखें तो उनकी जिंदगियों में वाकई शैतान ने इस ऐसे काम किए हुए हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर का कोई आनंद नहीं है। वो जिस जगह हाथ डालते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के चलाए अगर आप चलेंगे तो ये निशानी होगी, आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो फलवंत होगा, उदय होगा, ब्लेस्ड होगा, आगे जाएगा। मैं लोगों को बोलता हूं आप मुझे अमेरिका में छोड़ दो, थोड़े ही महीनों के बाद वहां की चर्च सबसे बड़ी चर्च बन जाएगी। क्यों? आप मुझे कनाडा में छोड़ दो, आप मुझे इटली में छोड़ दो, मैं जाने वाला कहीं नहीं हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है। क्योंकि जब आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए, आनंद से भरे व्यक्ति को मैनेजमेंट में छोड़ दो, वो वहां रिजल्ट देगा। उसको पुलपट पे ले आओ, वो वहां रिजल्ट देगा। उसको प्ले करने भेज दो, वो वहां रिजल्ट देगा। क्योंकि ये निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। यूसुफ को जहां भी रखते थे यूसुफ कामयाब होता था। जब मैं अपने पास्टर का ड्राइवर था, मैं एक कामयाब ड्राइवर था, मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा होती थी। जब मैं अपने पास्टर का क्वायर में एक बच्चा था तो मेरे गाने की प्रशंसा होती थी। जब कोई काम मैं करता था तो प्रशंसा होती थी, सफाई करता तो सफाई अच्छी से करता था। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो अब हर काम में एक्सीलेंस, वो रिजल्ट होगा। यहोवा का आनंद मेरा क्या है? दृढ़ गढ़। बोलो दृढ़ गढ़। गढ़ है मेरा, बोलो क्या चीज? यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और शैतान आपके पास आएगा आपके आनंद को खत्म करने के लिए। ये कैसे करूं? लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी के पास त्योहार ही कितने मनाते हैं हम, 3-4 दिन मनाते पूरे साल में, और उस पर भी शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। इमेजिन करो अगर हम भी चेलों की शहीदी मनाने लगे। इंडिया में अगर आप बिहार चले जाओ तो उसे मिशनरी की कब्र कहा जाता है। इतने हजारों मिशनरीज ने अपनी जान दी है। अगर हम एक एक की शहीदी मनाने लगे तो लाखों शहीदियां, दिन खत्म हो जाएंगे। एक एक दिन में 1-1 लाख शहीदी मनानी पड़ेगी। लेकिन हमने चूज किया हम जीसस क्राइस्ट को ही सेलिब्रेट करेंगे। कि जीसस क्राइस्ट के बारे में ही बात करेंगे। इन दिनों में जब आप गुड फ्राइडे के चीजों को देखते हैं, आप चर्च में होते हैं, प्रचारक चर्च में होता है,
अपने आप को मुझे छोटा महसूस होता है जब उन चीजों को हम देखते हैं कि प्रचारक कौन है, कुछ भी नहीं। जो परमेश्वर ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। और शैतान आता है आपके आनंद को खराब करने के लिए। 25 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਯਿਸੂ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ 25 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ कि नहीं? हाँ जम्मिया सी। 25 ਨੂੰ नहीं, कदों? क्रिसमस कभी 25 दिसंबर को नहीं बोलता। क्राइस्ट मास का मतलब है क्राइस्ट का महीना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहोवा का आनंद मेरा। जब दृढ़ गढ़ बन जाएगा तो शैतान आएगा मुक्का मारने, अंदर घुस जाऊं, पर जैसे ही घुसेगा करंट लगेगा उसको, क्योंकि दृढ़ गढ़ बन चुका है। जब आप ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जिनके जीवन में आनंद नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी को ऐसे प्रूफ करते हैं कि आपको सिर्फ रोना धोना ही है, बस फटे कपड़े डाल लो। जीसस क्राइस्ट का कपड़ा इतना महंगा था जो डाला था कि चिट्ठियां डालकर, बड़े बड़े जो कैदी थे उनको चिट्ठियां डालकर उसका बंटवारा करना पड़ा कि चिट्ठी डाल लेते हैं। कपड़ा महंगा था, वो बिना सीन के वो कुर्ता था, बिना सीन के, महंगी चीज थी। इसका मतलब ये नहीं आप महंगे कपड़े डालो। मैं वो बता रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी कड़वा घूट पीना भी है, लेकिन वो कलेश और कड़वा घूट छोटा है और आनंद लाखों गुना बड़ा है। महिमा लाखों गुना बड़ी है, गवाही लाखों गुना बड़ी है, जो आज आप और आपका परिवार यहां से लेके जा रहे हो इन जीसस नेम। और सारी शैतान की योजनाएं आपकी लाइफ और जिंदगी से नाश होती हैं आज इन जीसस नेम। क्रिश्चियनिटी दुखों का प्याला भी है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करता है। यीशु मसीह का एक दिन का कलेश जो शुक्रवार को उसके साथ किया गया, आज तक उस महिमा को पैदा कर रहा है। आज तक और हजारों सालों तक वो करता ही जाएगा, जब तक वो आएगा नहीं। और उसके बाद भी जब वो स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में भी हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसके हाथों को देखेंगे जो कील ठुकवाए थे, उसके पांव को देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके हाथों और पांव को यीशु मसीह की रिक्वेस्ट के ऊपर हील नहीं किया। हाथों और पांव के छेदों को वैसे ही रहने दिया, ताकि जब भी हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देखें तो याद करें कि ये मेरे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। वो गाय को बच्चा होता है ना, तो बच्चा कई बार ऐसा लगता है मर गया, लेकिन थोड़ी देर में बच्चा उठ जाता है ना, तो सब खुश होते, वो उठ गया। गाय के बच्चे पे तुम, उसके उठने पे तुम खुशी मना सकते हो, कुत्ते के बच्चे के उठने पर खुशी मना सकते हो। और तुम कौन हो बेवकूफ लोग जो ईस्टर पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, और गलती नहीं लगेगी, यीशु मसीह को क्रूस पे से उतार दिया, 2-3 घंटे शायद इसमें जान थी, और 2-3 दिन बाद वो जी, शुक्रवार शाम का मरा, शुक्रवार रात, शनिवार सुबह, शनिवार रात उसके हाथ के ऊपर नेजा मार के अंदर तक घुसा के चेक किया गया था, और अब वो जी उठा है। सुनो, आज तालियां बजाने का दिन नहीं है, आज नाचने का दिन नहीं है, आज चिल्लाने का दिन है, शाउट करने का दिन है। हालेलुया, आज शाउट करने का दिन है, मैंने कहा। हालेलुया, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। शैतान तेरी योजना क्रिश्चियनिटी के ऊपर आनंद मनाने की यीशु के नाम में खामरा चर्च कैंसिल करती है। हालेलुया। वो शुक्रवार था, आपका भी शुक्रवार होता है जब आप दुखों में होते हैं, लेकिन आपका संडे आज है, इस तरह यीशु का संडे था। आपका भी संडे आ चुका है, जब लोग आपको जी उठा हुआ देखेंगे, फाइनेंस में, लाइफ में, सेहत में, बीमारियों से, कर्जों से, पारिवारिक ट्रबल से, मैरिज ट्रबल से, एक्सीडेंट से, वो आपको जी उठा हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा,
तो समझ लो, जब शैतान तुमको आनंद करने से रोक रहा है, नाचने से रोक रहा है, तो समझ लो उसके पीछे एक शैतानी आत्मा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर तुम क्रिश्चियन बन ही गए हो तो 100 गुना फल ना लाओ। तुमको रोके 60 पे, 30 पे, उससे भी कम रोक सकते हैं तो रोक लो। और जीसस ने कहा जो 100 गुना वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं। मैंने दुखों को सहा, डिप्रेशन को सहा, हां सहा, बीमारियों को, दुखों को, शैतान के अटैक्स को, रिजेक्शन को, फैमिली रिजेक्शन, बेस्ट फ्रेंड्स की रिजेक्शन, सब सहा। लेकिन आज जो ग्लोरी मेरी लाइफ के ऊपर है वो उस दुख से कहीं अधिक है, कहीं लाखों गुना, हजारों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा है। आमीन, आमीन। खुश हो के नहीं आज? नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम खुश हो। हालेलुया, हालेलुया। किसने कहा आज सिर्फ हम नाचेंगे या सिर्फ तालियां बजाएंगे? ओ यीशु जी उठे, यीशु जी। नो नो नो, आज तो कमले है ना, जमीन पर पीट दो आज तालियां बजा बजा के। आज ऐसा दिन है, आज वो दिन है। सुनो, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो उस पापिन की तरह है जिसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, आंसुओं से उसके पैरों को भिगाया। और एक वो था जो अपने आप को धर्मी समझता था और ये कह रहा था, क्या यीशु को मालूम नहीं है ये कैसी औरत है? तो यीशु ने कहा, एक व्यक्ति का 50,000 कर्जा माफ हुआ और एक व्यक्ति का 500 रुपए माफ हुआ। कौन ज्यादा खुश होगा? जिसका 50,000 हुआ। हम 50,000 वाले हैं, तो हमारा खुश होना ज्यादा लाजमी है। वो 500 वाले हैं, उनका दुखी होना बनता है। हम 50,000 वाले हैं, हम बड़े पापी थे, बड़े नशेड़ी थे, बड़ा गुनहगार थे, हम ज्यादा खुश हैं क्योंकि यीशु ने हमारा ज्यादा माफ किया है। आओ आनंद मनाएं, आओ अपना गढ़ बनाएं, आओ ऐसा गढ़ बनाएं कि शैतान जब ठोकर मारे तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाए, जब वो मुक्का मारे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा गढ़ बनाएं आज आनंदित होते हुए। ये आनंद उनके पास नहीं जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज में जॉब करके करोड़ों कमाते हैं, लेकिन ये आनंद आपको इस सेवकाई में मिल जाएगा जो थोड़े से पैसों पर इस सेवकाई कर रहा है, जो हर एक चीज का सैक्रिफाइस कर रहा है। क्योंकि ये आनंद उन लोगों के पास भी नहीं है, ये आनंद आपके पास है, ये आनंद मेरे पास है, ये आनंद टीम के पास है। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैं आपको प्रीच करने आज नहीं आया हूं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं और मैं आनंद मनाने वाला हूं। आमीन, आमीन। शैतान जब आपको हंसता हुआ देखता है और आनंद मनाता हुआ देखता है, वो पैरालाइज हो जाता है उसी वेले है, उसी वक्त। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम स्वर्ग जा रहे हो? देखो, जो तो लोग उदास हैं उनको तो ऐसा लगता है कि उनको यकीन नहीं है कि पता नहीं रास्ते जी प्रभु ने ला देना गड्डी चो, कहना चल थले चल तू। अगर तो मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अगर यीशु आज रात लेने आ जाए, आज 10 साल बाद या 50 साल बाद या 60 साल बाद, क्या आपको पता है स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग आत्मिक रूप से जब बीमार हो जाते हैं उनका आनंद खत्म हो जाता है और वो पूरी कोशिश करते हैं। आप देखो, कोई व्यक्ति जब एक मैरिज में फेल हो जाता है ना, तो आप उसके पास जब बैठेंगे वो आपको यही सलाह देगा कि शादी मत करना। और जब एक व्यक्ति का जीवन आनंद खत्म हो जाता है ना, वो यही सलाह देता है कि तुम भी आनंदित मत रहना, क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति खुद आप होता है वैसी ही बातें वो अपने मन से कहता है। ये बात नहीं है कि जिनकी शादी टूटी वो पापी हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं, संसारिक एक्सपीरियंस, कि उनका अच्छा नहीं हुआ। सो सॉरी फॉर दैट।
कोई घूमने गया, उस समय उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, वो ब्लॉग बना के बोलता है यहां मत आना। कईयों का अच्छा हुआ लेकिन कईयों का नहीं हुआ, तो हर एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। जब रोमी साम्राज्य के नीचे जीसस क्राइस्ट को 30 साल हुए, जब 90 साल हो गए थे, तो लोगों को यह आस थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा बनेगा और हमें रोमी शासन से छुड़ाएगा। और इसी आस में बहुत से लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे जब वो यरूशलेम में आए। लेकिन जब वो पकड़वा दिए गए तो लोगों को लगा कि यीशु ने हमें धोखा टाइप दे दिया है, क्योंकि हमें तो यह लगा था कि जिस तरह बाकी राजे न्यायी शाऊल दाऊद के जैसे, गिदौन के जैसे हमें छुड़ाते आए हैं, ये हमें छुड़ाने के लिए आया है। ये तो मिरेकल भी करता था, ये तो लोगों को खाना भी खिलाता था। ये तो 5000 पुरुषों को 20,000 लोगों को खाना इसने चंद रोटियों से खिला दिया। 5 रोटियों से इतने लोगों को खाना खिला दिया, थोड़ी सी मछलियों से सभी का पेट भर दिया। तो जब उन्हें लगा कि हमारी आस पूरी नहीं हुई, तो वही लोग कहने लगे कि नहीं, ये अपने आप को छुड़ा नहीं रहा, इसने तो सरेंडर कर दिया रोमी साम्राज्य के सामने। तो वो कहने लगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन जो लोग परमेश्वर को सच में जानते थे, वो ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत बार बाइबल कहती जब यीशु मसीह बड़े बड़े मिरेकल दिखाते थे और बड़ी बड़ी रोटियां खिलाते थे लोगों को, तो लिखा लोग उसे राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आते थे। और जैसे यीशु को मालूम होता था कि ये पॉलिटिकली मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यीशु मसीह उनके बीच से निकलकर चले जाते थे और प्रार्थना करने के लिए निकल जाया करते थे। और जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया वीरवार के दिन, और जब पकड़ के राजा के सामने लेके गए, तो राजा ने कहा जितने इल्जाम तुझ पे लग रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है, तू मुंह से कह दे बस कि ये झूठ है, मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने कहा मैंने अपने मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया है ताकि वचन पूरा हो कि एक भविष्यद्वक्ता, जिस तरह मूसा ने सांप को क्रूस पर चढ़ाया है, एक भविष्यद्वक्ता मारा जाएगा और पाप को क्रूस के ऊपर खत्म कर देगा। मैं वो काम करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, और जब वो मर गए और जब उनको कब्र में रखा गया, ये तब की बात है, ये संडे की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से जी उठे। तो उस वचन को हम पढ़ेंगे। जी उठने के बाद एक घटना होती है लूका 24 उसकी 13 आयत में। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। 2 व्यक्ति यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर यीशु की बातें करते हुए जा रहे थे। जब वो बातें कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनमें मिल गए आके, और पता वो क्या बोलने लगे? 18 आयत को पढ़ेंगे। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। देखो, आम लोगों की बातें हो रही हैं, ये आम लोग थे। कहते हमें आशा थी कि वही इज़राइल को छुटकारा देगा, पर कहते वो तो पकड़वा दिया गया और वो मार दिया गया, वो तो कमजोर सा निकला। वो आपस में बात कर रहे थे कि यार बाइबल में तो लिखा है कि हमारा राजा गधे के बच्चे के ऊपर आएगा और हमें छुड़ाएगा, पर वो तो मर गया। हमें तो आशा थी कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा। हम 90 साल से रोमी शासन के नीचे हैं। एक देश जब 90 साल से किसी दूसरे देश के अधीन होता है, तो वो दूसरा देश उसे चूस लेता है पूरा। कहते भारत सोने की चिड़िया थी। वो 90 साल उस शासन में, रोमी शासन के नीचे लोगों को छुटकारे की आस थी। पर कहते इस घटना को अब बीते हुए ये 3रा दिन है।
पर कहता हम में से कई स्त्रियों ने हमें हैरान कर दिया है कि वो भोर को कब्र पे गई थी। 23 आयत को पढ़ेंगे। और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि यह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर आए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। अब जब वो कब्र पे गई लिखा औरतें, तो उन्होंने वहां पे दूत को देखा और दूत ने कहा, तुम जीवितों को मुर्दों हुओं में से क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है? कहता ऐसी स्त्रियां ऐसी बातें कर रही हैं। अब ये भरमाने वाली बातें हैं कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो तो बड़ा पावरलेस लग रहा था सरकार के हाथ में। अब जीसस क्राइस्ट जवाब देते हैं 25 आयत में, तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बात पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? 27 आयत से पढ़ेंगे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे देखा। जब वो जीसस क्राइस्ट ये बातें करने में जब जा रहे थे तो जीसस ने कहा, ए निर्बुद्धियों, हे कम दिमाग वालों, क्या तुम नहीं जानते थे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में यह लिखा है कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? और वो उनको बताता जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आंखों को खुद बंद कर दिया था कि वो उसको पहचाने नहीं। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वो भले आदमी थे, कहते अब तू कहां जा रहा है भाई, रात हो गई है, हमारे साथ रुक जा। रात को लोग सफर नहीं पुराने टाइम में करते थे, रात को सफर करना मना था, रात को सेफ नहीं था, रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, सफर नहीं करते थे लोग। तो उसने कहा रात को हमारे पास रुक जा। और लिखा जब रात को वो रोटी तोड़ रहा था तो उन्होंने यीशु मसीह के रोटी तोड़ते हुए उन हाथों को जब देखा तो पहचान गए ये परमेश्वर है। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया वो उनकी आंखों से चुप गायब हो गया। जैसे वो यीशु मसीह गायब हुए उनकी आंखों से, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इंसान के रूप में नहीं थे, अब वो इंसान भी थे और परमेश्वर के उस डिवाइन रूप में भी आ चुके थे। वो गायब हुए और वो इम्वाइस के आदमी भागे चेलों के पास, और चेलों को उन्होंने कहा कि हमने यीशु मसीह को देखा है। चेले भी ये सुन रहे थे कि हमने भी यीशु मसीह को देखा है। और फिर थोमा कहता है, मैं तो जब तक उसके डाल ना लूंगा, उसकी पंजर में उंगलियां ना डाल लूंगा, तब तक मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर थोमा को दिखाई दे। बाइबल कहती जब आप यूहन्ना 21 से पढ़ते हैं तो वो फिर दिखाई दिए तीसरी बार पतरस को, जब वो नाव पर गया मछलियां पकड़ने के लिए। और जब कुछ नहीं पकड़ा तो परमेश्वर फिर उसके पास आके खड़े हुए और कहा, दाहिनी और जाल डालो तो तुम बहुत सी मछलियां पकड़ लाओगे। जब दाहिनी और जाल डाला तो फिर 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। इतनी ज्यादा कैच हुआ कि वो पहचान गए कि ये फिर से यीशु मसीह ही है। क्योंकि पतरस को अपनी पुरानी जिंदगी फिर याद आ गई। अब परमेश्वर पतरस के पास आके कहते हैं, पतरस क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? क्योंकि अब ये तीसरा समय था जब परमेश्वर चेलों को दिखाई दिए थे जी उठने के बाद। पहली बार जब वो चेलों को दिखाई दिए तब थोमा वहां पे नहीं था। दूसरी बार वो थोमा के साथ दिखाई दिए, वो बीच में एकदम से प्रकट हो जाते थे, एकदम से आ जाते थे, बेल से नहीं आते थे, अभी दीवार से नहीं आते, सीधा प्रकट होते थे अब। और 2 बार दिखाई देने के बाद तीसरी बार वो उनको झील पर दिखाई देते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? उसने कहा हाँ। प्रभु ने कहा मेरी मेमनों को चरा। दूसरी बार प्रभु ने पूछा, हे पतरस क्या तू सचमुच मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार प्रभु ने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? पतरस उदास हो गया, उसे लगा परमेश्वर को मुझ पे डाउट हो गया है, क्योंकि मैंने 3 बार इसका इनकार किया था। लेकिन परमेश्वर
उस कर्ज को खत्म कर रहे थे जो पतरस के ऊपर उसका 3 बार इनकार करने से आया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसका इकरार करवा रहे थे कि हां मैं तुझसे प्यार करता हूं, हां मैं तुझसे प्यार करता हूं, हां मैं तुझसे प्यार करता हूं, अब मेरी भेड़ों को चरा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने कहा, जाओ चेलों से और पतरस से कहो, क्योंकि पतरस उस समय परमेश्वर का चेला नहीं रह गया था। पतरस ने खुद अपने मुंह से कहा था, लानत हो जो इसे जानता हो, मैं इसे नहीं जानता। तो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जब पापी थे वो तब आपसे प्यार करता है। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने लानत नहीं भेजी, पतरस के पास गया और 3 बार इनकार के बदले 3 बार उससे इकरार करवाया। जब आप गिफ्ट भूल जाते हैं ना वाइफ को देना, फिर वो कहती है मैंने 2 गिफ्ट लेना है अभी, तो वो काम किया उसने कि यीशु ने 3 बार उसको बोला तूने मेरा इनकार किया था, 3 बार मेरा इकरार कर। अगर आप ईस्टर को देखेंगे, रेजरेक्शन डे को देखेंगे, तो ये हमें रिस्टोर करता है, हमें जीवित करता है, जिंदा करता है। किसने पाप किया पहले? औरत ने। औरत की वैल्यू को परमेश्वर ने डाउन किया, उसके पीड़ा को बढ़ाया, आदमी को डाउन किया। उसने औरत की बात को सुना, सांप को श्रापित किया कि वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हुआ। हालांकि सांप परमेश्वर ने बनाया था, शैतान नहीं है सांप, लेकिन उसको शैतान ने इस्तेमाल किया, श्रापित हुआ। हवा श्रापित, आदम श्रापित। औरतों के ऊपर जुल्म होने लगे, औरतों को कल्प्रिट समझा जाने लगा, उन्हें अलग अलग तरह की ताड़नाओं से गुजरना पड़ा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जो पाप आदम और हवा के कारण जो डिसग्रेस औरत और आदमी की जिंदगी में आई थी, परमेश्वर ने उस डिसग्रेस को ग्रेस में बदला और सबसे पहले अपने जी उठने का समाचार उसने औरतों को दिया और कहा, जाओ चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूं, जाओ। आज इसीलिए जो औरत जीसस क्राइस्ट पे यकीन करती है, जो औरत अपना जीवन परमेश्वर को दे देती है, परमेश्वर उसकी इज्जत को बढ़ाता है। उसके परिवार में, उसके पति के सामने, उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ती है। उसके बच्चों के सामने उसका पति उसका आदर करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने औरतों की वैल्यू को ऊंचा किया। ईस्टर एक मैसेज था कि जिस औरत को बोलने का अधिकार नहीं था, अब जीसस ने कहा तुम जाके बताओ कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। औरत की पोजीशन को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसकी जिंदगी के श्रापों को खत्म किया। और वो गई और उन्होंने प्रचार किया, चेलों को बताया। चेले भागते हुए गए। एक चेला तो इतना डर रहा था कि कब्र के अंदर नहीं गया, लेकिन पतरस दलेर आदमी था, वो गया भाग के कब्र के अंदर पहले और देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं। जब वो जी उठा, आपकी आस जी उठी, आपकी आत्मिक जिंदगियां जी उठी, आपके शरीर जी उठे, आपके कैरियर जी उठे। जो कुछ मना हुआ है, जब वो जी उठा, आप जी उठे। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर जगह आपको मसीह का समाचार मिलता है। बाइबल की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक आपको मसीह दिखेगा। वचन कहता है इब्रानियों 11 उसकी 18-19 में, जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, कि उसे दृष्टांत की रीति पर फिर उसे वो मिला। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को चढ़ा दे, कहता उसने कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, पर फिर भी मैं अपने इकलौते को चढ़ा रहा हूं, शायद ये मुर्दों में से जी उठेगा। ये एक प्रोफेसी थी कि चढ़ाएगा तो तू जरूर, पर तू अपने बेटे को नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना बेटा दूंगा और वो जी उठेगा। इसलिए वो मेढ़ा कांटों में, झाड़ियों में फंसा हुआ मिला और जीसस ने अपने आप को उसके साथ रखा है
कि बाइबल का एक बिंदु भी, लोग कहते हैं बाइबल में गलतियां हैं, बाइबल में एक बिंदु तक की गलती नहीं। एक अगर बाइबल में किसी जगह सेमी कॉलन लगा है, उसके पीछे भी प्रचार है, उसके पीछे भी कारण है। फुल स्टॉप लगा है, उसके पीछे भी कारण है। बाइबल इज द मोस्ट परफेक्ट ग्रंथ, बुक इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट परफेक्ट। शुरू से लेके, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर आयत एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जबकि उसके अलग अलग राइटर्स हैं। पवित्र आत्मा ने अलग अलग समयों के ऊपर बाइबल को लिखा है। कईयों को तो यह भी मालूम नहीं था कि पिछले राइटर ने क्या लिखा है, लेकिन जब आप बाइबल को जोड़ते हैं, आपको एक एक लाइन दूसरे के साथ मिलती हुई और अपने एक दूसरे को पूरा करती हुई आप पाते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, तो पहाड़ और भूमि अलग हो गई। आज हजारों साल बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमें समुद्र के जीवाश्म मिले हैं। कभी माउंट एवरेस्ट भी समुद्र के नीचे था। भाई तुम्हें अब मालूम हुआ है, बाइबल में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। तब कोई साइंस नहीं थी, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, पेन भी नहीं होते थे। पता नहीं कैसे लिखा होगा और लिख दिया गया, कलम से, किसी चीज से वो लिख दिया गया। जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने कहा वचन पूरा हुआ, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया था। वो सारा वर्ड पूरा हुआ। जी उठने का वाक्य आप चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं, मती में भी पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं, और सब जगह आपको सारी चीज दिखाई नहीं देगी। कई हिस्सा आपको मती में पढ़ने में मिलेगा, कोई हिस्सा आपको मरकुस पढ़ने में मिलेगा, और आपको मालूम होगा कि वाकई ही जो लिखने वाले थे ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब चीजों को लिख रहे थे। वो लिखाने वाला पवित्र आत्मा था, और परमेश्वर ने कहा था जब मैं जी उठूंगा तो भविष्यद्वक्ताओं की सब जो कथन थे वो पूरे होंगे। जब वो जी उठा, आप जी उठे। आज आप सब जी उठेंगे सब तरफ से। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये बातें करने वाला धार्मिकता नहीं है, रिलीजन नहीं, ये फुलफिलमेंट का एक रिलीजन बोल सकते हो आप। फुलफिलमेंट जो हो चुकी, जो वचन बोले गए थे उसे पूरा करने का ये टाइम था, और पूरे होते हैं वो वचन। आज जो हो रहा है दुनिया में, इसके बारे में भी बोला गया है कि राज्य पे राज्य, देश पे देश, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, युद्ध करेंगे लोग, इकोनॉमीज का हाल बुरा होगा, अंत में कलेश के दिन आएंगे, महाकलेश के दिन आएंगे, चुनु हुओं के कारण वो घटाए जाएंगे। अब जब इतने वचन पूरे हो चुके हैं तो ये भी वचन पूरे हो जाएंगे। ऊंची आवाज में को हालेलुया। यूहन्ना 14 उसकी 19 आयत में लिखा है, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु ने कहा तुम मुझे देख रहे हो, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम जीवित रहोगे सभी, तुम्हारी कोई चीज मरेगी नहीं कभी भी। जब रोज सुबह उठो तो परमेश्वर के रेजरेक्शन पावर को रिसीव करो। प्रभु तेरे जी उठने की सामर्थ्य को मैं रिसीव करता हूं। मैं चलता हूं तेरे जी उठने की सामर्थ्य में। बिजनेस पे जाने से पहले, जॉब पे जाने से पहले, पुलपिट पे आने से पहले, कि प्रभु तू जी उठा, तू जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूं। और देखो उसकी जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में कैसे काम करती। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना उठाएगा। अगर तुमने पवित्र आत्मा पाया है, तुम्हारे बिजनेस को क्यों नहीं जी उठाएगा, सेवकाई को क्यों नहीं जी उठाएगा। आपके हाथों में पावर है। आपको रोग है, रोग वाली जगह पे हाथ रखो
और कहो मैं उसके जी उठने की सामर्थ्य को रिलीज करता हूं, रिसीव करता हूं। और देखो वो बीमारी कहां जाती है। उस बीमारी को कहो मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं, उसके जी उठने की सामर्थ्य से डांटता हूं। देखो वो जाती है, वो इन्फेक्शन खत्म होती है, वो रोग खत्म होते हैं, वो कलेश खत्म होता है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। और जीसस ने कहा आप जाओ, सब जातियों को ये बातें मानना सिखाओ, जो मैं तुम्हें सिखाया है सब लोगों को सिखाओ। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तुएं उनका नुकसान ना कर पाएंगी, शैतान उनका नुकसान ना कर पाएगा। आज जो आप बीमारियों को जाता देखते हो, सालों साल जब लोगों की आस खत्म हो जाती है, दवाइयां खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और तब सडनली उनकी लाइफ में जब मिरेकल होता है, उन्हें पता होता है कि ये परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इसे किया है। और यीशु ने क्या कहा था, मरकुस 16 को हम पढ़ेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। 15 आयत से पढ़ेंगे। और उसने उनसे पूछा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मे के बिना भी परमेश्वर ने उद्धार कर दिया था। उस कैदी का, उस मौत की सजा पाए हुए डाकू का जो उसके साथ क्रूस के ऊपर था। लेकिन आप तो क्रूस के ऊपर नहीं है, आपके पास तो समय है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। माएं रो रही थी जब यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था क्रूस पे। उसने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। बताए क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जीसस पे विश्वास नहीं किया, वो सदूकी, फरीसी, उनके परिवार, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के कुछ 3-4 दशक बाद उस भवन को फिर नाश कर दिया गया और यहूदी कौम को बहुत प्रताड़ित करके उनका नाश किया गया। जो आज यरूशलेम में आप वेस्टर्न वॉल देखते हो, भवन की वॉल देखते हो, वो तभी बची थी, उतनी बची थी बस। वो यीशु मसीह के समय के बाद ढाई गई थी। फिर से भवन ढा दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम और तुम्हारे परिवार उठाएंगे। आज भी जो यीशु को जानते हुए भी गुनाहों में है, पाप में है, उसने कहा जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखो, मैं अपने लोगों से बहुत बात बोलता हूं कि जब आप परमेश्वर में जीते हैं और जीते जीते बिगड़ जाते हैं, आप व्यभिचार करने लगते हैं, आप चोरी करने लगते हैं, चर्च का पैसा चोरी करने लगते हैं, आप लोगों का पैसा चोरी करने लगते हैं, आप कब्जे करने लगते हैं, आप नहीं जानते आप एक बीज बो रहे हैं। जब दाऊद ने पाप किया तो उसका असर उसके परिवार के ऊपर हुआ और उसका बेटा उसका विरोधी हो गया। जब एक आदमी पाप करता है और विश्वास में बना नहीं रहता, फिर वो अपनी जिंदगी के चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस को काबू नहीं कर सकता। वो काबू नहीं कर सकता अपने बिजनेस को, ये किस तरह चलेगा और किस दिन क्या अटैक होगा। वो सेवकाई कर सकता है, मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसके बाद अटैक को काबू नहीं कर सकता। मैंने नाइजीरिया में सेवकाइयां देखी हैं जो एक आदमी ने अपनी यंग एज में शुरू की और आज वो 80-80 साल के हो गए और अभी भी प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आए, प्रचार किया, चंगियाई की, करेक्टरलेस हो गए और परमेश्वर ने उनको उड़ा दिया। अगर वो फिर से करेक्टर में बन जाए तो परमेश्वर फिर से उनको लेके आ सकता है, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है, वो किससे नफरत नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती पाप हमें डिग्रेड डाउन करता है, डिस्ग्रेस करता है।
जब एक आदमी पाप करता है, चोरी करता है, प्रभु के वचन के खिलाफ चलता है, तो वो अपने जीवन की परिस्थितियों को कंट्रोल फिर नहीं कर सकता। उसकी फैमिली अटैक के नीचे जाएगी, उसका फाइनेंस, उसकी बॉडी, उसका कुछ भी वो फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे वो सारे कोर्सेस लेने पड़ेंगे जो उसने पाप से खरीदे हैं। और यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। इसलिए विश्वास में बने रहना, बपतिस्मा लेना और फिर वैसा ही जीवन जीना जैसा यीशु ने कहा है। बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो उसका मतलब है बैप्टिजो, इमर्स करना, पानी में इमर्स करना, डूब जाना। पानी के अंदर जाने का मतलब मैं अपने गुनाहों के लिए मारा गया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। बैप्टिज्म का मतलब है जब पानी के अंदर जाने का मतलब मैं अपने आप के लिए मर गया, ये मेरी कब्र है, और जब पानी से बाहर आया तो मैं जी उठा यीशु के लिए, जिस तरह यीशु जी उठे। और अब मेरा अगला जीवन यीशु के वचन के अनुसार होगा, ना कि जो मेरा शरीर चाहता है। जब शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाता तो वो आपको पाप के लिए कंटिन्यू प्रेरित करता है, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपके आसपास हेज, बाड़ा बंधा नहीं रहता, वो एंटर करता है। आज ईश्वर के ऊपर नियम बना लें कि आप विश्वास में रहेंगे, बपतिस्मा लेंगे, और उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है, यह नेशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हर तरह का उद्धार है जो आप और आपका पूरा परिवार देखेगा इन जीसस नेम। खुदावन इस वचन के जरिए आपको सदा के लिए आशीषित करे और आपकी जिंदगियां परमेश्वर में मजबूत हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस संदेश और प्रार्थना ने आपको आशीष दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ANM मसीह परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। आमेन।